उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का टिला फायरिंग रेंज का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। मुश्तरका फायर पावर का मुजाहिरा देखा। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, रिवायती और फ़ज़ाई फायर पावर, कसीरुल मक़ासिद ड्रोन्स का इस्तेमाल और मरबूत ज़मीनी कार्रवाइयों का मुजाहिरा भी मशकों में शामिल था। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने फ़ौजी दस्तों की तरबियत के आला मयार, पेशावराना सलाहियत, फ़ज़ाई अमले की काबिलियत और तैयारी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दन के अवाम के लिए गहरे एहतराम और मोहब्बत का इजहार किया। कहा, शाह अब्दुल्ला का पाकिस्तान का दौरा देरीना दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन और तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी पर जोर दिया। पुरअमन और मुस्तहकम खित्ते के मुश्तरका विजन को अमली जामा पहनाने का आज़म दोहराया। शाह उर्दन ने आर्मी चीफ को उर्दन के ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री से नवाजा। उर्दन के फरमा रवा का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का भी दौरा। ब्रीफिंग में पाकिस्तान की मकामी दिफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत और दो तरफा दिफाई ताउन के वसी इम्कानात को उजागर किया गया। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया। शाह अब्दुल्ला ने भी सदर जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज अता किया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, विफाकी काबीना के अरकान और गैर मुल्की सफ़ीरों की भी शिरकत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की सदर जरदारी से भी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और उर्दन के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को नए शोबों तक वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेटर शेरी रहमान की भी शिरकत। जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान इम्तियाज अता करने के मौके पर गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबलंद किया है। अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई है। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई इसकी मिट्टी को भी अल्लाह मीज़ाइल बना देता है। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, वो अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देते हैं। बानी पीटीआई का नाम जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में आ गया। जेफरी एप्स्टीन ने बानी पीटीआई को अमन के लिए खतरा करार दिया था। एक ईमेल में एप्स्टीन ने इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए लिखा था कि इमरान खान सच बोलने के काबिल नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को आइंस्टाइन बनाकर पेश करता है, वो कट्टर इस्लामिस्ट है। इमरान खान ने उनकी दो दोस्तों से शादी की है जिसमें एक गोल्ड स्मिथ की बेटी है, उसका ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करवाया गया। एप्स्टीन की ईमेल्स अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश कर दी गईं। एप्स्टीन ने 31 जुलाई 2018 की ईमेल में बानी पीटीआई का जिक्र किया और इलेक्शन में उनकी कामयाबी को बुरी खबर करार दिया। इन ईमेल्स में जेफरी एप्स्टीन ने बानी पीटीआई को अमन के लिए उर्दवान, खामनाई, शी जिनपिंग और पुतिन से बड़ा खतरा करार दिया था। ये भी लिखा था कि वो क्रिकेट का कप्तान है, शतरंज का खिलाड़ी नहीं, लेकिन हुजूम को जोश दिलाने में बहुत माहिर है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जो महात्मा आज अडियाला जेल में बैठा है हमें चोर और डाकू कहता था। पता ये चला कि उसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। पीटीआई वाले असेंबली में इसके नारे लगाते हैं। कैदी नंबर 804, वो कैदी नंबर 804 नहीं, वो कैदी नंबर 420 है। इसने मुल्क से 420 की है। कौम को धोखा दिया है। अब दुनिया भर में चर्चे हैं कि किस तरह एटमी ताकत का वज़ीर-ए-आज़म जादू टोने से फैसले करता था। इसकी अपनी बीवी जादू टोने और टोटकों के ऊपर फैसले करवाती थी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बकरों की सिरियां जलाई जाती थीं। जो लोग इस मदारी के पीछे लगे उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। पीटीआई वालों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इनके लीडर ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला है। इनका 4 साल दौरे हुकूमत मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दौर है। इसने 4 बरसों में सिर्फ नौजवानों को गालम गलोच सिखाई। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे, पॉलिसियाँ अवामी मफाद में बनेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि विफाक APK के अवाम से सौतेली माँ का सलूक बंद करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। NFC में सूबे का शेयर 19.4% बनता है।
कबायली असलाह के अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं, जिनमें 500 अरब अब भी बकाया हैं। नेट हाइडल प्रॉफिट में भी KP के 2200 अरब रुपए बकाया हैं। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम मुतमईन रहें, सियासी जिद्दोजहद से बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे, इस बार ज्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। मुल्क में चीनी की कीमतें आसमान पर। कोयटा में फी किलो चीनी का रेट 230 रुपए तक पहुंच गया। कराची, लाहौर और पेशावर में कहीं 190 और कहीं 200 रुपए किलो में दस्तयाब। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करने का फैसला। खुसूसी कमेटी की तैयार सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है कि मार्केट फोर्स फैसला करेगी कि चीनी दरामद करनी है या बरामद। उधर पंजाब में 41 में से 27 मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। वो 14 शुगर मिलें जिन्होंने अब तक क्रशिंग शुरू नहीं की, उनके खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील। केन कमिश्नर के मुताबिक जो मिल क्रशिंग शुरू नहीं करती उस पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना आयद होगा। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमले की तहकीकात में नया इंकशाफ। हमलावर ने कचहरी हमले से चंद दिन पहले फैजाबाद नाके को निशाना बनाने की कोशिश की, वहां पहुंच भी गया था लेकिन बारूदी मवाद की पिन न निकाल सका। जराये के मुताबिक खुदकुश हमले में गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर ने तहकीकात में बताया कि खुदकुश बमबार धमाके में नाकामी पर वापस रावलपिंडी चला गया था और चंद दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया। इस्लामाबाद कचहरी पर 11 नवंबर को खुदकुश हमले में 12 अफराद जाँ बहक और 36 अफराद जख्मी हुए थे। आज़ाद कश्मीर में कोटली के इलाके ततापानी में स्क्रैप के गोदाम में धमाका। 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके का मुकदमा फैक्ट्री मालिक के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में फैक्ट्री पार्टनर्स भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल बिल सबब, खतरनाक आतिशगीर मादे के साथ लापरवाही और दीगर दफात शामिल। धमाके के 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। दूसरी जानिब धमाके में जख्मी अफराद और फैक्ट्री मुलाजमीन ने बताया कि 4-5 साल से यहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे। इल्ज़ाम लगाया कि तमाम हुकूमती इदारों को इसका इल्म था। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर कायम की गई पटाखा फैक्ट्री का मालिक फरार है। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक ने लाहौर एयरपोर्ट के दौरे में इमिग्रेशन का अमल देखा। ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को रोके जाने को सराहा। वज़ीर दाखिला के सामने ही FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी इमिग्रेशन का केस सामने आया। मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया। वफाकी वज़ीर का दोनों वाक़यात पर इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कराची में जारी तरक्याती मनसूबों के दौरे ज़ेरे तामीर कोरंगी कॉजवे ब्रिज और करीमाबाद इंटरपास पर पेशरफ का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग में बताया कि कोरंगी कॉजवे की मुतवक्के तकमील 30 दिसंबर 2025 है। करीमाबाद अंडरपास मनसूबे की फिजिकल प्रोग्रेस 85% मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो पर जारी तामीराती काम का भी जायजा लिया। हुकाम को काम की रफ्तार मजीद बढ़ाने और मयार पर समझौता न करने की हिदायत। कहा, मनसूबों की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट जब चाहेगी आइन में तरमीम करेगी। आइन जजेस की मर्जी का नहीं बल्कि पार्लियामेंट और आवाम की मर्जी का होगा। जज आइन का हलफ उठाते हैं, सियासी पार्टी नहीं होते। इनके इस्तीफे भी सियासी और ये खुद बहुत जानिबदार रहे हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अदलिया का जब दिल करता था सो मोटो पर वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे। ये आपका काम नहीं। जजेस की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था।
JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं और बांग्लादेश से खैर सगाली का पैगाम लेकर जाएंगे। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि दो बरादर इस्लामी मुल्क मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। अगर बांग्लादेश के लोग पैदल हमारी तरफ आएंगे तो पाकिस्तान के लोग दौड़कर उनकी तरफ जाएंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मजीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। आज का ये इज्तिमा दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर, मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात का सबब बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वज़ारत उस्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबतों को मजीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर-ए-आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद। सरदार कलीम खान ने कहा कि फैसल राठौर को काबीना में कमी और अखराजात कंट्रोल करना होंगे। फैज़ान आरिफ एडवोकेट ने कहा उम्मीद है फैसल राठौर कश्मीरियों की ज़िंदगी में बेहतरी के इक़दाम करेंगे। कश्मीरी ताजिर राजा आफ्ताब अस्कर ने उम्मीद जाहिर की कि अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेंगे। साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स फैसल मंजूर ने यकीन जाहिर किया कि फैसल राठौर सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। हिंदू कुश, कराकरम और हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की फौरी आलमी ताउन की अपील। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ग्लेशियर्स तेजी से सिकुड़ने के बायस पाकिस्तान की आबी सलामती खतरे में है। पहाड़ी बस्तियां आफात की फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। दरियाए सिंध का बहाव बदलने से करोड़ों अफराद खतरे में हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बिरादरी को आगे आना चाहिए। विफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ने कहा है डिजिटल पाकिस्तान एक्ट हमारे डिजिटल विजन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और तक़वियत देता है। अपनी साइबर रेजिलियंस को मुसलसल मजबूत बना रहे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज, सरकारी इदारे और निजी शोबा जंग के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। वज़ारत IT, PTA, फोर्सेज और निजी माहिरीन ने भी मिलकर साइबर दिफा मजबूत किया। इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में कहा कि शहरियों की पूरी ज़िंदगी को एक जामे डिजिटल माहौल में मुंतकिल करना हमारा हदफ है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्द हमले में शहीद सज्जाद हुसैन शाह की साहबजादी के घर गए। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। बिलाल अज़हर कियानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अहल खाना को ताज़ियत का पैगाम पहुँचाया। अहल खाना को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर दीगर शहदा की तरह सज्जाद हुसैन शाह के अहल खाना को भी शहीद पैकेज मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस को शहीद के अहल खाना से मुकम्मल ताउन की हिदायत की। पाकिस्तान में कसीरुल जहर सकाफत और मुख्तलिफ ज़ुबानें पूरी आबोताब के साथ कायम हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बर्दाश्त और बुर्दबारी का इक़दार का फ़रोग़ हर शहरी का फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम बर्दाश्त और यौम रवादारी के फ़रोग़ पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। सदर ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी पर भरपूर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि दुनिया पहले ही अदम बर्दाश्त के बायस बेशुमार मसाइल में उलझी हुई है। हमें माशरे को पुरअमन रखने के लिए रवादारी की राह पर चलना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि रवादारी सिंध धरती की पहचान है। मुख्तलिफ नज़रियात और सकाफ़तों का इम्तिजाज ही पाकिस्तान की खूबसूरती है। दूसरों के ख्यालात और तर्ज़ ज़िंदगी का एहतराम ही तरक्की का रास्ता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा है कि तीन के गुमराह टोले की बेवफाई और गद्दारी से पूरी कौम आगाह है।
ये सबको पूरी तरह याद भी है। आज ये सब सियासी जनाजे बन चुके हैं जो कशकोल लिए पीटीआई के दर पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। पार्टी में इन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं, इनका अंजाम तय हो चुका। रऊफ हसन ने फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। तीनों अफराद ने कुछ दिन पहले शाह महमूद कुरैशी से PKLI लाहौर में मुलाकात की थी। गजा में सर्दियों की बारिश में लाखों फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। इसराइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर रोक दी। बढ़ती सर्दी में फलस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर। बारिश के पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। फलस्तीनियों ने खैमों को पानी से बचाने के लिए आसपास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फलस्तीनी पनाहगुज़ीन UNRWA के मुताबिक 13 लाख फलस्तीनियों की मदद का सामान मौजूद है जो इसराइल ने रोक रखा है। UNRWA के सरबराह के मुताबिक सख्त सर्दी और बारिश में इमदाद की फराहमी पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। जनूबी गजा में खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद। रवा साल 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद से अब तक इसराइली फोर्सेस 274 से ज़ायद फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। 1500 इमारतों को भी तबाह किया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत बरकरार रखने का यकीन दिला दिया। काबीना इजलास में कहा कि बैरूनी और अंदरूनी दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया। दिहाइयों से जारी मुखालिफत जारी रहेगी। मज़ीद कहा, चाहे आसान हो या मुश्किल, लेकिन हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग कल होनी है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, हम आपकी मुनाफा कमाने की कोशिशों में कुछ कौमियत और हुबुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई सनत का मुआहदा करके बर वक्त डिलीवर न करना सनती सलाहियत के लिए नुकसान का बायस है। आपको मुकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा क्योंकि इसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। बहुत सी भारतीय कंपनियां कहती हैं कि उनकी मसनूआत 70% मुकामी हैं, मगर ये सच नहीं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। उन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने शेख हसीना वाजिद के लिए सजाए मौत की अपील कर रखी है। उन पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब अवामी लीग पार्टी ने मुकदमे के खिलाफ एहतजाज के लिए मुल्क की लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दिया है। दारुल हुकूमत में 400 फौजियों की तैनाती की गई है। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 17वें रोज़ मिडिल ईस्ट शॉर्ट शो केस के उन्वान से फिल्मों की स्क्रीनिंग का एहतमाम। ईरान, तुर्की, सूडान, बहरीन और मिस्र की जानिब से फिल्में पेश की गई। हुमायूं सईद बड़े अदाकार हैं या फवाद खान? मेहमान अदाकार की राय क्या है? रिकॉर्डिंग के दौरान पुलिस क्यों उठा कर ले गई? मिलिए अदाकार एहतशामुद्दीन से और जानिए उनकी जिंदगी के दिलचस्प वाकयात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और गुलकार और अदाकार फरहान सईद ने अपना नया गीत खत रिलीज कर दिया। सुरीला गीत मद्दाहों की तवज्जो का मरकज बन गया।